हेलो, माई सेल्फ इज गौरी। हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पढ़ रहे थे। हमने अभी तक 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। हमने पहले लेक्चर में साइंटिस्ट के नेम उसके बारे में पढ़ा और फिर कल हमने डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता करते हैं वो देखा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम उसका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम उसको कैसे कर सकते हैं वो हमने कल के लेक्चर में देखा। आज मैं एक बार आपको सब पहले से रिवाइज करा देती हूँ ताकि जो बच्चे आज मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं सिर्फ आज के पॉइंट से लिखूंगी। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, मैं आज जो रिवाइज करा रही हूँ, तो आप उसके पहले और दूसरे लेक्चर देख सकते हैं। हिस्ट्री। इन 1675 निकोलस लैम्ब्री इन्होंने 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था। नंबर 1 मिनरल, नंबर 2 उन्होंने सेकंड क्लासिफिकेशन वेजिटेबल सब्सटेंस एंड तीसरा क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था वो था एनिमल। हम अगर मिनरल की बात करें तो हम यहाँ गोल्ड, सिल्वर ये सब कुछ कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमने वेजिटेबल कंसिडर किया तो शुगर, वो हमें कहाँ से मिलती है? शुगर केन। एंड एनिमल के केस में हम जिलेटिन। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हमें जो लिविंग से मिलते हैं और इनऑर्गेनिक जो हमें एक्सेप्ट फ्रॉम जो हमें लिविंग से ना मिलकर बाकी अन्य चीज़ों से मिलते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बर्जेलियस। इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी और इसे हम मिस्टीरियस फोर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 2 पोस्टुलेट दिए थे। उन्होंने पहले पोस्टुलेट में कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रोड्यूस नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट फॉर्म इन द लैब, कांट फॉर्म इन द लैब। और उन्होंने दूसरे पोस्टुलेट में कहा था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस धरती पर बन रहे हैं तो वो एक मैजिक है, यानी कि वो एक चमत्कार है, या फिर वो किसी दैवी शक्ति से बने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स forming on earth, this is the miracle, or they formed by God, बर्जेलियस। उसके बाद पोलर सिंथेसिस। ये बर्जेलियस 1815 में आए थे। कब आए थे? 1815 में। उसके बाद 1828 यानी 13 साल बाद पोलर सिंथेसिस। उन्होंने इनऑर्गेनिक से पोलर सिंथेसिस, वो कब आए? 1823 में। उन्होंने पहला कंपाउंड फॉर्म किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन सा सब्सटेंस लिया था? अमोनियम NH4CNO, अमोनियम सल्फेट। और क्या बनाया था उन्होंने? यूरिया NH2CO NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड रीअरेंजमेंट प्रोसेस। विच प्रोसेस? रीअरेंजमेंट प्रोसेस। देन ये जो उन्होंने यूरिया बनाया था, ये क्या है?
यूरिया, और ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम साइनेट, सॉरी अमोनियम साइनेट है, ये क्या है, अमोनियम साइनेट। ये एक एक्सीडेंटल था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यूरिया फॉर्म करूंगा, बट दिस प्रोसेस इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस। उसके बाद हमने कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, किस स्टेट में फॉर्म करता है, किस स्टेट में कार्बन फॉर्म करता है, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, उसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कैसे करते हैं वो हमने देखा था। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ। आई होप आपने कल सिखाए हुए प्रैक्टिस की होगी, तो आपको ये आज आ जाएगा। हम यहाँ उसका स्ट्रक्चर, यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म, स्ट्रक्चर, एक्सपांडेड फॉर्म एंड यहाँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, पहला एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये कौन स्ट्रक्चर्स है, इसके आप मुझे एक्सपांडेड फॉर्म बताएंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशंस दूंगी। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ आपने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं आपको सॉल्यूशंस बता देती हूँ। हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में हमें क्या करना होगा, ये जो CH3 है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये कार्बन, यह उसके अगल बगल के 3 हाइड्रोजन, फिर क्या है कार्बन, और उस कार्बन के आजू बाजू 2 हाइड्रोजन। क्यों 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ और यहाँ के कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसके पास कितने कार्बन आएंगे, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन, इसके पास ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ के 3 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन। अगला क्या है फिर, कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ ओनली एक ही बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसके आसपास 3 कार्बन। ये हो गया इसका एक्सपांडेड स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन क्या बनाना है हमें, अगर हम उसके नाम की बात करें, वो कि हम IUPAC से नहीं हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये आता होगा। कितने कार्बन का कंपाउंड है ये, 3, और जब कभी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है तो हम उसे प्रोपेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोपेन से नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन शो करने हमें, 3, एक डैश मीन्स 2 कार्बन, 1 2 एंड देन दिस इज द थर्ड। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये तो सेम है, लेकिन मैं जहाँ जो डबल बॉन्ड है मैं उसका आपको बता देती हूँ। ये आप करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, आई विल रिप्लाई यू श्योरली। अब यहाँ क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ इसने बनाए, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला कार्बन वो और एक बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास होगा। फिर आगे वाले केस में 2 हाइड्रोजन, ये एक, और फिर ये कार्बन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ये हो गया एक्सपांडेड स्ट्रक्चर। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। अगर हम इसके IUPAC की नाम बात करें, दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से हमें डबल बॉन्ड नजदीक हो, 1 2 3 4। क्या आएगा नाम, ब्यूट क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये 4 कार्बन है। ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के नाम को हम क्या कहते हैं,
ब्यूटेन। जैसे आपके नाम है चिंटू मिंटू, सेम हम कंपाउंड के भी नाम रखते हैं, दैट इज ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, लाइक दैट। तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे? ब्यूट टू ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम क्या सफिक्स लगाते हैं? इन, ये हम सफिक्स लगाते हैं। हम ये क्या बोल के यूज करते हैं इसे? हम इसे सफिक्स के नाम से यूज करते हैं। अगर मैं आपको इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको यहाँ दिखाती हूँ, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं हमें? 4, और एक डैश मतलब 2 कार्बन, 1 2 3, ये कितने कार्बन हुए? 3, हमें कितने बनाने हैं? 4। ये ऐसे, या तो फिर आप ऐसे 1 2 ये 3 और ये यहाँ 4, इस प्रकार के आप बना सकते हैं। और हमें क्या करना है? 2 पर हमें इसका डबल बॉन्ड देना है। अब 1 और हम इसका डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे। आप यहाँ से दीजिए या फिर यहाँ से, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। ये हो गया ब्यूट टू इन। ये हमने अब तक के लेक्चर में पढ़ा था। हमने कल के लेक्चर में और एक चीज सीखी थी, वो क्या थी? हम कल के लेक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं वो भी सीख गए थे। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, ये भी हमने कल देखा था। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उसका आप मुझे आंसर बताएंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड हो रहे हैं आपके कंसेप्ट्स। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मुझे इसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं ये बताएंगे। प्राइमरी कार्बन यानी 1 कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी माने 2 कार्बन से अटैच हो, टर्शरी माने 3 से अटैच हो और क्वाटरनरी माने 4 से अटैच हो और उसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि उसने चारों बॉन्ड अपने कार्बन से बना लिए है। आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा अपनी कॉपी में, तो आप मेरे साथ अपना आंसर चेक करिएगा और अगर कुछ मिसमैच हुआ है तो अपनी गलती सुधार लेना। अगर मैं बोलती हूँ मुझे पहले प्राइमरी कार्बन चाहिए, तो मैं कौन कौन से कार्बन प्राइमरी पकड़ूंगी? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होंगे, मैं उसी कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहूंगी। ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है। ऐसे कितने प्राइमरी कार्बन हुए? 1 2 3 4। कितने हुए? ये टोटल हुए 4। अब सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी माने जो 2 कार्बन से अटैच हो, और 2 कार्बन से जो अटैच हो माने इस कार्बन से भी अटैच हो और इस कार्बन से भी। ये है हमारा सेकेंडरी। ये कौन सा है हमारा? ये है सेकेंडरी, माने 1 है ऐसा। टर्शरी कितने हैं? टर्शरी कितने हैं यहाँ पर? ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 और 4 कार्बन से, यानी यहाँ नो टर्शरी कार्बन। और क्वाटरनरी कितने हैं? 1 क्वाटरनरी है। इस प्रकार हमने कल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन की डिग्री पहचाननी सीखी थी। और एक एग्जांपल लेती हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना। CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बारे में हमें वही फाइंड आउट करना है सेम। प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कितने, टर्शरी कितने और क्वाटरनरी कितने हैं। यस,
पॉज करके आप खुद ट्राई कर लीजिए। फर्स्ट मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए एक बार, ये है प्राइमरी। अब जो प्राइमरी है उसे मैं रेड से एनसर्कल करूंगी, ध्यान से देखना। ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये कार्बन, ये भी प्राइमरी, एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी प्राइमरी। ये वाला कार्बन इस कार्बन से, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, सो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, फिर ये वाला भी सेकेंडरी है, ये वाला इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, इसलिए ये भी सेकेंडरी हुआ। ये कार्बन इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, ये हुआ सेकेंडरी। हो गए सेकेंडरी कार्बन। अब अगर हम बात करें, ये कार्बन भी सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी, इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है। टर्शियरी कार्बन है क्या कोई? तो प्राइमरी कितने हुए? 1, 2, 3 और 4 प्राइमरी है। सेकेंडरी कितने हुए? 1, 2, 3, 4 सेकेंडरी है। टर्शियरी है क्या कोई कार्बन? टर्शियरी कार्बन है क्या कोई? 1 मिनट, सेकेंडरी कार्बन हम फिर से चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4, यस, ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी, एक कुल 5 है। यस, और टर्शियरी कितने हैं? टर्शियरी है क्या कोई कार्बन? टर्शियरी कार्बन यहाँ पे नहीं है। और क्वाटरनरी है क्या? क्वाटरनरी कार्बन है क्या? ये जो बीच वाला कार्बन है ये क्वाटरनरी कार्बन है, ये बीच का कार्बन क्वाटरनरी कार्बन है। तो कितने हुए क्वाटरनरी? 1। अब हमें कार्बन की डिग्री तो पता चल गई। अब हमें समटाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, JEE में हमें स्ट्रक्चर दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी हाइड्रोजन है। कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी हाइड्रोजन के बारे में हमें पूछा जाता है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ये हाइड्रोजन की डिग्री जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ, जो कोई भी डिग्री हम कार्बन की बोलते हैं, ये हमने किसकी डिग्री सीखी है? अभी हमने ये कार्बन की डिग्री सीखी है। तो इस कार्बन के डिग्री के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी जो कार्बन की डिग्री है वही उसके साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन की डिग्री है, हम उसे कहते हैं हाइड्रोजन डिग्री। तो हमें बहुत आसानी से समझ जाएगा। अब ये कौन सा हाइड्रोजन है? ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन कैसा होगा? ये भी प्राइमरी होगा। अगर मैं बात करूं कि इस क्वाटरनरी, ये वाला क्वाटरनरी है, ये जो बीच में है ये क्वाटरनरी है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन ने अगल बगल ही अपने साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड। इसीलिए कोई क्वाटरनरी, ये सब अपनी कॉपी में नटशेल पॉइंट है जो सब लिखेंगे। नो क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट, नो क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज एग्जिस्ट, ये नटशेल पॉइंट है हमारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यहाँ टर्शियरी भी नहीं है, टर्शियरी यहाँ नहीं है, अगर इसमें बात करूं तो यहाँ कितने टर्शियरी हाइड्रोजन है? यहाँ कितने टर्शियरी हाइड्रोजन है? सिर्फ एक ही टर्शियरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये सब कार्बन तो प्राइमरी कहलाते हैं। ये कार्बन कैसे है? ये कार्बन प्राइमरी है। मैंने क्या सवाल पूछा था? टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं?
टर्शरी, ये कार्बन क्या है? टर्शरी। और ये हाइड्रोजन क्या है? टर्शरी हाइड्रोजन। कौन सा कार्बन है ये? टर्शरी हाइड्रोजन। और ये बाकी के आसपास के हाइड्रोजन कौन से है? ये है प्राइमरी हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन कहलाते हैं ये? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। मैं आपको ये रफ करके और 2-3 एग्जांपल दूंगी, आपको हाइड्रोजन की डिग्री भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप मेरे साथ अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बताइए इस क्वेश्चन में प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं? यस, फटाफट वीडियो को पॉज करिएगा और प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्शरी कितने हैं मुझे बताइएगा। पहले आपको अगर हाइड्रोजन फाइंड करते हैं आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है और कितने टर्शरी कार्बन है। चलो, यस, आपका आंसर आ गया होगा। आप मैच करके देख लीजिएगा। आई एम श्योर आपका भी आंसर आ ही गया होगा। अब ये जो प्राइमरी है, कितने प्राइमरी कार्बन है? 3 प्राइमरी कार्बन, 1 2 और ये 3। तो कितने हाइड्रोजन प्राइमरी हो गए? 3 3 6 6 3 9 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी की बात करूं तो यहाँ सेकेंडरी है क्या? सेकेंडरी कार्बन कोई है क्या? यहाँ सेकेंडरी कार्बन नहीं है। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो कितने कार्बन है यहाँ? एक ही टर्शरी का हाइड्रोजन है। इस प्रकार ये हो गई डिग्री ऑफ द हाइड्रोजन। अब इसके बाद कुछ सवाल डिग्री ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि हम OH से डिनोट करते हैं। आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ, उस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? हम कल के लेक्चर में डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको सब कुछ ये अपने दिमाग में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज के रोज नोटिफिकेशन आ सके, आपका कोई बैकलॉग ना क्रिएट हो। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ये ज्ञान मिले और उनके भी बेसिक्स क्लियर हो और उन्हें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।